हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, आदरणीय बताएँ। हाँ जी, जब ऐसे बता रहे थे आप कि बौद्ध धर्म जो है सारा पृथ्वी पर सब जगह पे लागू होता है, ऐसे बोल रहे हैं। हुँ, अगर ऐसे हम देखें तो बौद्ध धर्म ही नहीं, सब पृथ्वी में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा रिलीजन वाले होते हैं क्रिश्चियनिटी, उसके बाद आता है मुस्लिम, फिर जैन, बौद्ध, हिंदू, ये सारे चीज़ें आते हैं। हुँ, तो ये बात सही है कि ये हम नहीं कह सकते कि बौद्ध धर्म सारे देश में प्रचलित है या सब लोग मानते हैं, ये नहीं कह सकते। हाँ, ठीक है, बौद्ध धर्म जितने जो जो देश में प्रचलित है वो देश में प्रचलित है, लोग मानते हैं। जी, बी आर अम्बेडकर की बात छोड़िए, बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये बात हर कोई मानेगा, इसको कोई इनकार नहीं करेगा। जिस जिस देश में प्रचार हुआ है, ये क्या हुआ है, जब भी कोई धर्म शुरू होता है या कोई रिलीजन शुरू होता है, उसका प्रचार प्रसारक होते हैं, वो प्रचार करते करते जितनी दूर जा पाए, जितनी दूर वो जा पाए। तो ठीक इसी प्रकार का हर रिलीजन का होता है। जैसे अभी इस्लाम में क्या हो रहा है, इस्लाम भी धर्मांतरीकरण कर रहे हैं, इस्लाम को कन्वर्ट हो रहे हैं। भारत में भी बहुत सारे लोग पहले सनातनी थे, फिर इस्लाम हो गए। कोई जैन पे, जितने जैन आदमी थे सब पहले सनातनी थे, फिर जैन हो गए। ऐसे सब कन्वर्ट हो रहा है। क्रिश्चियनिटी अभी तो जोर शोर से क्रिश्चियनिटी लोग हर स्टेट में, हर राज्य में लोगों को लालच देकर विभिन्न प्रकार की बात करके क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई बहन जितने भी है सब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यही चीज़ सब देश में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म में ही सब देश में चल रहा है। हाँ, ये बात सच है कि बौद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, उनका जो वाणी है, उनका जो अच्छाई है, वो हर कोई ग्रहण करते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि आप देखिए, अगर अवतार की आप सच भी ना माने, अगर सनातन धर्म में देखा जाए, गौतम बुद्ध को हमारे अवतार के बीच में भी माना गया है। हमारा जो अवतार है, 10 अवतार के बीच बीच में गौतम बुद्ध को माना गया है। मतलब सनातनी भी गौतम बुद्ध को सम्मान करते हैं। वो अवतार को आप कल्पना माने या सच माने, वो बात छोड़ दीजिए। उसको आप कल्पना भी मान सकते हैं, सच मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ये बात मानना चाहिए कि गौतम बुद्ध को सनातनियों ने कभी भी, किसी भी हिंदू भाई ने गौतम बुद्ध का मना नहीं किया और उनको इनकार नहीं किया, उल्टा उनको पूजा किया है। और हमारे 10 अवतारों में उनको गिना है कि बुद्ध एक अवतार थे, हमारे भारत में आए थे, भारत भूमि में जन्मे हुए थे और उनका वाणी प्रचार किए थे, लोगों को अच्छाई, कुछ बुराइयों को दूर करके कुछ अच्छाइयाँ दिए थे। ये बात हर सनातनी मानता है। आप किसी भी सनातनी के मुंह से ये नहीं सुन सकते कि किसी ने बौद्ध को निंदा कर दिया या बुद्ध को गलत बता दिया। हाँ, तब बताते हैं जब आजकल जो बौद्ध धर्मी है, जो जय भीम है, जो ये सारे चीजें प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसी के कारण बुद्ध विरोधी लोग हो जाते हैं। अगर आप देखते हैं कि सनातन धर्म आप पढ़िए, क्योंकि हम बोल देंगे तो आप और दूसरे लोग मानेंगे नहीं कि बौद्ध धर्म पहले था। इसीलिए हम बाबा साहेब आम्बेडकर का बुक या उनका जो कोट किया हुआ बात ही, लिखा हुआ बात ही हम कोट करते हैं। मैं बोल दूं कि सनातन धर्म पहले था, बौद्ध धर्म बाद में आया, ये इससे अब कोई बोलेगा नहीं मानेंगे। क्योंकि जो बाबा साहेब आम्बेडकर को मानता है वो तो जरूर मानेगा, क्योंकि उनकी लिखी हुई किताब है, उनका बात है। तो वो किताब में लिखते हैं कि बौद्ध धर्म पे, बौद्ध गौतम बुद्ध जो जन्म हुए हैं, उनके पिता का नाम सुधाधन था। तो उनके पिताजी ज्योतिष किस ब्राह्मण को बुलाए कि देखो मेरे घर में किस प्रकार का बच्चा पैदा होने वाला है। तो उनके पिताजी बोले, ये ब्राह्मण बोले कि आपके घर में एक अच्छा बच्चा पैदा होने वाला है, जो कि पृथ्वी में सबको ज्ञान देगा, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत गुण वाली गुणकारी बच्चा होगा, पुत्र होगा आपका। तो उसके बाद पुत्र जन्म हुआ, पुत्र जन्म होने के बाद फिर वही गुरुकुल में पढ़ा है, वही उनके पिताजी उनको गुरुकुल में पढ़ा है। गुरुकुल के पढ़ाने के बाद फिर उनका शादी करवाया, जो बी आर अम्बेडकर के किताब में लिखा हुआ है, जी, जी, बुद्ध बिल्कुल। इंडिज किताब में। तो वो उधर शादी करवाए, शादी करवाने के बाद वो देखे, वो तो बुद्ध देखे कि कौन कौन से कैसे है संसार चल रहा है। एक आरती जा रही थी, जैसे कि एक सब चीज को देख के, तीन चार चीजों जो बंधन है उसको देख के उनके मन में वैराग्य जागृत हुआ। तो वैराग्य जागृत, वैराग्य किस धर्म का बात है? हमारे सनातन धर्म में तो लोग वैराग्य होते हैं, जितने साधु सन्यासी देखते हैं वो क्या है, वो तो वैराग्य है। तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, संसार के प्रति मोह त्याग दिए। वो अपने पति है, आप बोलते हैं कि रामचंद्र अपने पत्नी को छोड़ के चले गए, या कोई घर छोड़ के चला जाता है साधु संत होने के लिए। अरे भाई, वही बुद्ध तो भी गए थे, वही बुद्ध देव भी अपने पति को, अपने पत्नी और बच्चे रात में सोए हुए थे, कुछ बिना बताए ही चले गए, बता के भी नहीं गए कि मैं जा रहा हूँ साधु सन्यासी बनने के लिए। हमारे सनातन धर्म में तो बता के जाते हैं, ठीक मैं, तुम अपने बच्चों को देखो, संसार पालो, अगर पत्नी जाना है तो जाए, नहीं जाना है तो अपने संसार देखो, मैं चलता हूँ वैराग्य होने के लिए, साधु संत बनने के लिए। ये सनातन धर्म का मूल रीति है कि साधु संत बने, मोक्ष की प्राप्ति करें। सनातन धर्म में मोक्ष है, बौद्ध धर्म में निर्वाण है। वो निर्वाण की बात किए हैं, क्योंकि सनातन धर्म में मोक्ष की बात किया जाता है।
तो बौद्ध भी छोड़ के चले गए थे, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ के वैराग्य रास्ते पर चले गए, जाके तपस्या और ध्यान में मग्न हो गए। वो ध्यान किए हैं, वो कोई वैज्ञानिक नहीं किए हैं, वो कोई चमत्कार नहीं किए हैं बुद्ध देव ने। अगर बुद्ध देव का देखें तो कोई चमत्कार नहीं किया कि कुछ मिसाइल बना दिया, कि कंप्यूटर बना दिए, कुछ बड़ा वैज्ञानिक उपकरण बना दिए, ऐसे कुछ नहीं किए हैं। वो सिर्फ ध्यान किए हैं। ध्यान किए, अंदर की बात को जाने हैं, अपने अंतरात्मा को जाने हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अपने अंतर को जाने हैं और उनके अंदर शांति को लाए हैं। शांति को लाए हैं अपने, वो खुद बोले हैं कि मैं शांत हूँ, अगर मैं शांत रहूंगा तो अपने आप को पहचान पाऊंगा मैं कौन हूँ। इसलिए तो अपोदीपो भव की बात करते हैं। अपने दीपक खुद बनो, खुद को जानो मैं कौन हूँ। इसलिए तो श्रीमद् भगवत में गीता में भी कहा गया है कि मैं कौन हूँ। हम आत्मा गुड़ा कैसे हृदय अर्जुन तुझसे, हे अर्जुन तुम इंसान नहीं, तुम एक आत्मा है, तुम आत्मा पवित्र हो, तुम क्यों नफरत करते हो, तुम किसी को क्यों गाली देते हो, क्यों गलौज देते हो, क्यों अन्याय करते हो, क्यों अधर्म करते हो, क्यों अहिंसा करते हो, मतलब क्यों हिंसा करते हो। अहिंसा के रास्ते पर चलो, लोगों को ज्ञान दो। सनातन धर्म में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि तुम बिना कारण के किसी के मार दो। हाँ, ये लिखा गया है कि अगर किसी अधर्मी है, कोई अन्याय कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, उसको मारो, क्योंकि अगर अधर्मी विनाश नहीं होंगे। इसीलिए तो सनातन धर्म में गीता में लिखा है जी धर्म जरा जरा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जी जी। क्यों? क्योंकि क्या जब धर्म का हानि होता है तब कोई प्रकांड पुरुष आता है, कोई बलवान पुरुष आता है, वो मारता है, क्योंकि नहीं मारने से धर्म का स्थापन नहीं होगा। बुद्ध भी जो वाणी दिए थे वो वाणी भी पालन नहीं हो पाएगा जब तक अधर्मी रहे। तो इसीलिए मैं ये जानता हूँ, बी आर अम्बेडकर का मैं जितना भी पुस्तक पढ़ा हूँ आज तक, मेरे पास हर पुस्तक है, हर पुस्तक का पेज नंबर भी है, पूरा फोटो भी दे सकता हूँ, अभी भी मेरे पास है। तो हर पुस्तक जो है, मैं जितना भी पढ़ा हूँ, किसी भी पुस्तक में मैं ये नहीं पाया कि बी आर अम्बेडकर जी बौद्ध आदरणीय जी, सनातन या हिंदू धर्म के विरोध किए थे, या आदरणीय जी सनातन जैसे आदरणीय जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई एक एक विषय को ले ले। आप तो पूरा चैप्टर खोल रहे हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न उठा कि हिंदू धर्म में यानी कि सनातन धर्म में, उसमें भगवान बुद्ध को 10वां अवतार, कौन सा अवतार बताया था आपने? 10 अवतार के बीच में एक अवतार है। हाँ, 10 अवतार के बीच में मान लीजिए 9वां, मान लीजिए 9वां अवतार मानते हैं, ऐसा आपने कहा अभी हिंदू सनातन धर्म में। तो आप इस पे थोड़ा पहले बात कर लेते हैं, फिर और आप बाद में बताना। जो भी आपने बताया उसको भी मैंने 2 प्रश्न आपके नोट किए हैं। और पहला ये जो प्रश्न आपने कहा 10वां अवतार, तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि बहुत से देवी देवताओं को आपने देखा होगा आपके हिंदू सनातन धर्म में, बहुत से, मैंने भी बहुत देखे हैं क्योंकि मैंने भी उसमें जिया है अपना जीवन। लेकिन हिंदू धर्म के कौन से मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ पर भगवान बुद्ध का नाम लेकर और बताया जाता हो कि हाँ ये भगवान बुद्ध हैं, इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं, इनके ये गुण हैं, इसीलिए हम इन्हें मानते हैं। ऐसे कौन से मंदिर में जहाँ पर भगवान बुद्ध को नाम लेकर और भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार के हिसाब से 10वां अवतार मानकर उन्हें पूजा जाता हो? ये बताएं, ये चीज़ कहाँ पर हिंदू सनातनी भगवान बुद्ध का नाम लेकर बताकर पूछते हैं, ये बताइए आप। बाकी सभी देवी देवताओं को आप देखेंगे कि किसी की वहां पर मंदिर है, मूर्ति है, लेकिन भगवान बुद्ध की मूर्ति में अगर होगा भी, सुन लीजिए पहले, मुझे बोल ले दीजिए, कहाँ पर ऐसा कोई मंदिर है कि जहाँ पर भगवान बुद्ध का, हाँ ये कहें कि ये भगवान बुद्ध का मूर्ति है इसीलिए हम पूछते हैं भगवान बुद्ध के 10वें अवतार हैं? ऐसा आप मुझे बताइए, जबकि मैंने जो अभी तक मैंने जांच की है। जी बताएं। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं कि कौन से मंदिर में जो बोल रहे हैं, बौद्ध धर्म का जो है, बुद्ध भगवान बुद्ध को जितने भी मूर्ति हैं, एक बात तो ये है कभी इनकार नहीं करते, कोई असम्मान भी नहीं करते, ये बात सच है। बाकी ये है कि जैसे पूरी जगन्नाथ में इनको भी बुद्ध के अवतार बोला जाता है, और इसीलिए सनातन लोग जो है, इसीलिए भगवान बुद्ध को एक एक्स्ट्रा मंदिर नहीं बनवाया उनका, कि एक मंदिर जैसे फूल दीप दूसरे देवा देवियों को चढ़ा जाता है, इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि बौद्ध जो थे उनका एक अलग धर्म प्रचारक किए वो, तो बौद्ध स्थल बनाया, बौद्ध जी जैसे जी। बौद्ध का मंदिर जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, बौद्ध मंदिर को बौद्ध क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा याद नहीं है। हाँ, तो जो बौद्ध बोध गया, है, बोध गया बना। हाँ वो बनाया, बौद्ध बौद्ध लोगों ने वो सारे बनाए हैं, जो उनका अनुयायी थे बुद्ध देव का। तो जो अनुयायी थे जो उनका बनाया, उनको स्पेशल बनाया, उनको एक जैसे जैन धर्म हो गया, जैसे सिख धर्म हो गया, वो सारे सनातनी थे। अभी बताइए कोई हिंदू रिलीजन में कोई जैन का पूजा करता है? कोई जैन का महावीर का किसी मंदिर में देखने को मिला है? नहीं। किसी मतलब जैसे कि सिख वालों का, उनका कोई हिंदू मंदिर में मिला है? नहीं मिला है, लेकिन वो भी मानते हैं, उनको सम्मान करते हैं। हाँ, जैन महावीर जो बात बोल के गए थे वो भी ठीक है,
वो भी कोई गलत बात, इतना गलत नहीं बात नहीं नहीं, बोल दिया। आप विषय से न भटके। जैसे अभी हाँ मैंने आपसे कहा, तो क्या ये बात सही है कि हिंदू धर्म में मानते तो हैं कि हाँ उनके अवतार हैं, 9 या 10वें अवतार भगवान बुद्ध, हिंदू धर्म के जो देवी देवताओं के उनके जितने भी हैं, लेकिन क्या उन्हें कहीं पर पूजा जाता है, या फिर कहीं पर भी आपने अभी कहा कि उनके अलग धर्म है, तो क्या हाँ, इससे अलग ये स्पष्ट नहीं इसलिए हो? इसलिए नहीं पूजा तो जाता है, इससे क्या इसलिए ये बात ये सही है चीज? कि कहीं पे बुद्ध को नहीं ऐसे फूल दीप जैसे चढ़ा के, हाँ, ऐसे हिंदुओं ने अब बना के जी ऐसे जी स्पेशल नहीं पूजा किया है, लेकिन कुछ कुछ मंदिरों में मैंने देखा है, छोटा जी जी, छोटा बुद्धा का मंदिर है, जैसे नहीं हमारे नहीं, इस आसपास पर में भी एक प्रश्न और उठता है, एक प्रश्न और उठता है कि तो क्या इससे ये स्पष्ट नहीं होता है, भले ही आपने ये कहा कि हाँ ब्राह्मण के वजह से उनकी भविष्यवाणी हुई, ब्राह्मण के संरक्षण में उनकी यानी कि जो प्रशिक्षा हुआ, जो भी शिक्षा लिया उन्होंने, वो बिल्कुल हुआ, मगर वो भगवान बुद्ध का नहीं हुआ, वो सिद्धार्थ गौतम का हुआ। भगवान बुद्ध जब उसी के माध्यम से जो उन्होंने शिक्षा हासिल की, उसके माध्यम से बने, वो बात अलग है। लेकिन भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद में वो जिस धर्म से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, उसी धर्म के उलट, यानी कि उसके उलट ज्ञान बता रहे हैं लोगों को कि हाँ जो मुझे ज्ञान मिला है, वो तो जो ज्ञान में मैंने शिक्षा लेकर यहाँ पर आया उसी को नकार रहे हैं कि हाँ वो चीज़ें जो संस्कृति में आप सभी मानव जाति जी रहा है, उससे उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इस हिसाब से ये साफ पता लगता है, और ये खुद स्वयं से सोच सकते हैं कि भगवान बुद्ध उस संस्कृति को तुरंत नकार रहे हैं कि हाँ जिस संस्कृति में वे पले बढ़े उसको क्यों नकार रहे हैं, क्योंकि वे तो उन्हीं के अवतार हैं, उन्हीं के 10वें अवतार हैं, ऐसा क्यों? ये मेरा आपसे प्रश्न है। हाँ, देखिए, वो इसीलिए हम 10 अवतार में मानते हैं, जैसे कि हमारा परशुराम है, बहुत सारे, जैसे परशुराम को हम 10 अवतार मानते हैं, या एक 10 अवतार के बीच में एक मानते हैं, कि दूसरा एक है, हमारे 10 अवतारों में जितने देवी देवता है, सारे देवी देवता का मंदिर भी नहीं है, आप देखेंगे सारे देवी देवता का नहीं है, जो अच्छा अच्छा है, जो बड़ा प्रचार प्रसार हुए हैं, जैसे रामचंद्र हो गया, कृष्ण जी हो गया, उनका ज्यादा मैक्सिमम प्रचार प्रसार है, उनका ज्यादा मंदिर है। और 10 अवतार में कच्छप है, कच्छप को कौन कच्छप को बना के पूजा करता है बताइए? कोई पूजा नहीं करता। फिर भी हम 10 अवतार के मन में मानते हैं। हाँ, ठीक है, वो बात को छोड़िए। आप अभी बोले कि उनका जो प्रचार है, वो जब सनातन धर्म के विरुद्ध गए हैं, देखिए वो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ, बौद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, वो सनातन धर्म की कुछ कुरीतियां जो थी, जैसे कि कुछ बीच में शुरू हुआ, जाति प्रथा की बात हो गया, छुआछूत की बात हो गया, या कहीं पे बलि ये प्रथा की बात हो आदरणीय जी, गई। एक सेकंड, तो एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ आपने कहा कि वो बीच में शुरू हुआ, वो छुआछूत, हाँ, बीच और में ही शुरू हुआ। ये ये सुनिए पहले सुनिए से नहीं है, आप अगर सुनिए, एक देखेंगे। सेकंड, एक आपका सेकंड मेरे, हाँ, मैं सुनता एक हूँ, पहले सेकंड सुनिए। बताइए। आपने आप जो कहा बोले, कि ये बीच में शुरू हुआ, लेकिन जो हिंदुओं का जो धर्म शास्त्र था वो तो पहले से ही जो है SC ST OBC को, यानी कि जो शूद्र वर्ण के जो भी आते थे उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया था। बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये ये जो आप बोल रहे हैं शिक्षा से वंचित किए हैं, बौद्ध जब जब थे, आप सनातन धर्म की धर्म ग्रंथ देख लीजिए। सनातन धर्म की धर्म ग्रंथ वेद है, अच्छा, मूल एक वेद बात और, धर्म। एक बात और, तो मैं उसमें धर्म ग्रंथ कहीं की पे नहीं, मैं टॉपिक पे हाँ, मोटा मोटा मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये, क्योंकि जो है ज़्यादा लंबा बात करने का मेरे पास भी समय कम है, और जैसा कि आपने कहा कि क्या वाल्मीकि सच्ची मानी जाएगी कि जो रामचरितमानस जो अभी जो मतलब कथा भागवत में कही जाती है, जो कोई रामायण बैठवाता अपने घर पे कार्यक्रम आयोजित करता है, तो क्या वाल्मीकि रामायण सच्ची मानी जाएगी वर्तमान में, जो असली ऑथेंटिक है, एकदम असली वाली, कि वाल्मीकि ये जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है ये मानी जाएगी? आप थोड़ा इस पे मुझे बताएं, जो असली कौन सी अब है? हमारा देखिए, असली है वाल्मीकि रामायण है। देखिए, जी। वाल्मीकि रामायण मूल रामायण जो है, हम्म, देखिए इसमें क्या हुआ है, आप इसमें ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण का कोई श्लोक है, ये है, इसमें प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको, एक बात बता देता हूँ, क्योंकि इसको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सनातन धर्म में, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि सनातन धर्म में भी कुछ कुरीतियां है, कुछ कुरीतियां है, जाति प्रथा अब भी हम देखते हैं, सामने सामने सनातन धर्मी लोग हमारा जाति प्रथा करते हैं, छुआछूत करते हैं, इसको हम कभी नकारते नहीं है कि नहीं है, जाति प्रथा नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि धर्म ग्रंथ को हम देखते हैं कि मान लीजिए आपने एक बुक लिखा है, मान लीजिए आपने एक बुक लिखा है, आपने बुक लिखा, पहले चैप्टर में आपने लिखा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये आपका पहला चैप्टर में आपने लिखा है। फिर दूसरा तीसरा चैप्टर में आप लिखे हैं कि शराब पीना अच्छा है, शराब पीने कोई बुराई नहीं है, शराब पीना अच्छा है। तो एक ही बुक में आप दो प्रकार का बात लिख रहे हैं, एक ही बुक में आप दो प्रकार की बात लिख रहे हैं कि पहला चैप्टर में तो लिख रहे हैं शराब पीना हानिकारक है,
और सेकंड चैप्टर में या थर्ड चैप्टर में आप लिख रहे हैं कि शराब पीना अच्छा है, ये कोई बुरा नहीं है, तो इसमें जो बुक लिखने वालों को पागल माना जाएगा, क्योंकि एक ही आदमी एक ही बुक में एक ही विपरीत बात कैसे कर रहा है, तो ये तो गलत है। आइदर वो अच्छा बोले या बिल्कुल खराब बोले, तो ये दोनों से एक बोलना चाहिए, क्योंकि एक ही बुक पर दो विपरीत बात कैसे हो सकता है। मैं बोलूंगा आप इंसान है और फिर बोलूंगा आप पशु भी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जी, आप कहने की इसमें कोशिश पता की। चलता है कि सनातन, मैं बोलता हूँ सुनिए, अगर सनातन धर्म में आप अगर अभी मनुस्मृति का कोट करेंगे तो मनुस्मृति में ये लिखा है जाति प्रथा के बारे में, और तो मनुस्मृति में वो नारी के तो बारे में ये लिखा गया है। उसे सभी कोई जानता है, उसके मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बारे में भली भांति सभी जानते हैं। मैं जो 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 मान है, जो अभी गीता प्रेस गोरखपुर से जो छप रही है बुक, जिसको प्रेस कोई भी। गोरखपुर का जो छप रही है जी, उसमें भी ऐसे अनेक श्लोक हैं जो जी, कि अभी भी सनातन विरोधी है, जो कि वेद सम्मत नहीं है, जी। वेद सम्मत बिल्कुल नहीं। लेकिन उस अभी भी पर मैं बोल रहा हूँ, आदरणीय अभी जी। भी गीता प्रेस गोरखपुर में जो है उसको अभी भी बहुत सी चीज गलत है, क्योंकि जो अब आज हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो शास्त्र में लिखा गया बात वेद सम्मत होना चाहिए। जो श्लोक है, तो जो श्लोक वेद सम्मत है उसको सनातन धर्म में है, और जो श्लोक वेद सम्मत नहीं है, मान लीजिए वाल्मीकि रामायण में एक चीज हम, आप गीता प्रेस गोरखपुर का वाल्मीकि रामायण ले आइए, वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसे श्लोक है, कुछ ऐसे श्लोक है जो विपरीत है। आप अगर कुछ एक भी श्लोक आप वाल्मीकि मैं रामायण से आदरणीय मुझे जी, दिखाइए। मैं आपको बताऊं तो पूरी महाभारत में भी विपरीत है, हाँ, और हर महाभारत में महाभारत महाभारत में में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, और हाँ ऐसे है। ऐसे कई ग्रंथ हैं इसमें, जिसमें सभी में है। यहाँ तक कि महापुराण जो विष्णु वो शिव जी का एक लिखा हाँ, गया उसमें था, उसमें भी है। हाँ, तो हर मेरे ग्रंथ ये में नहीं समझ में आ रहा है कि इसके लिए जो हिंदू के जो मेन जो यानी कि जो सनातनी के मेन जो बड़े बड़े जो पुजारी हैं, वे लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं, इस पे समर्पण क्यों करते हैं, इस देखिए पे मान इसको नहीं करते हैं। समर्पण नहीं, देखिए बड़े बड़े जो है ये तो समर्पण नहीं करते, ये इसीलिए समर्पण नहीं करते बोलते हैं क्योंकि ये लोग जो मान गए हैं, चीजों को एक चीज मान लिए हैं, तो एक चीज लिखा गया है तो इसको वो कतराते हैं। मतलब मान लीजिए कोई चीज आपका आदत पड़ गया है, ये चीज गलत है, उसको जो विरोध नहीं कर रहे हैं बोल रहे हैं ये चीज गलत है, क्यों विरोध करना चाहिए, और बहुत लोग विरोध करते भी हैं। सनातन धर्म में जो चीज गलत लिखा गया है, आदरणीय जी, जो आपने बताया है कि विरोध करना चाहिए, हाँ, और वो लोग विरोध कभी नहीं किए थे। जब मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई तब भी उन्होंने विरोध नहीं किया, बस सिर्फ एक बार, और जबकि जब गए उसको जला वो विरोध करने के लिए, तो पता नहीं कौन से उस समय के नेता ने कहा कि यदि तुमने वहाँ पर गए, क्योंकि अंबेडकर जो है वो पेशे से एक वकील भी है, अगर उनके पास जाओगे तो अभी तक तो तुम्हारी मनुस्मृति ही जलाई है, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी गीता रामायण ये सारा जला देगा, अगर तुम उसके पास जाओगे, केस करोगे उसके ऊपर, तो अम्बेडकर जो इसे मनुस्मृति खिंचाएंगे। जलाए थे, बी आर अम्बेडकर का एक लेख है, बी आर अम्बेडकर एक लेख लिखे थे, उसने वो लेख भी मैं आपको कोट कर दूंगा और प्रमाण दे दूंगा आपको व्हाट्सएप में। तो बात यह है कि बी आर अम्बेडकर खुद लिखे थे एक बुक में कि मैं जो मनुस्मृति जला रहा हूँ या जो जला रहे हैं वो मनुस्मृति सुमति भार्गव के द्वारा लिखा गया मनुस्मृति है, जो कि महर्षि मनु के द्वारा लिखा गया मनुस्मृति को मैं नहीं जलाया हूँ। महर्षि मनु के द्वारा जो लिखित मनुस्मृति है वो मनुस्मृति अच्छा, सही है। आपसे मुझे ये ठीक है, आपसे थे मोटा मोटा जो हमें समझना है, आप ये थोड़ा सवाल का मेरे जवाब दीजिए कि धर्म अच्छा कौन सा है, वो धर्म कि जिसमें असमानता, भेदभाव, ऊंच नीच हो, वो धर्म अच्छा है, कि जिसमें सभी को एक समान सम्मान देता हो, समानता का अधिकार देता हो, वो धर्म अच्छा है, ये बताएं मुझे। देखिए, धर्म वो अच्छा है जो धर्म सबको अच्छा बोलते हैं और सब कुछ हर चीज को, जैसे सनातन धर्म में लिखा गया है, मतलब जैसे नहीं नहीं, पूरा शास्त्र में लिखा है, और वो बात बोलता हूँ आपको, जो बोलता हूँ आपका वही बात मैं बोलता हूँ विषय पे रहे कि आदरणीय। जैसे आत्मवत सर्वभूतेषु जब पश्यति सपंडितः, ये सनातन धर्म का नीतिवाणी है। आत्मवत जब पश्यति सपंडितः, अर्थात जो सबको एक आत्मा जैसा माने, सबको एक माने, मैं बड़ा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ, ये बात जो मानता है वो सनातन धर्म की भी विरोधी है। और सनातन धर्म की वेद वही नहीं बोलता है, शूद्र च चरणाय च वेद में मंत्र है, मावदानी जनेभ्य शूद्र तो चरणाय वेद का मंत्र है। वेद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब एक जैसे हैं, सिर्फ कर्म के विभाजित हैं, सिर्फ कर्म के आधारित। जैसे कोई वकील में, कोई ऑफिस में मैनेजर होता है, क्लर्क होता है, स्वीपर इस पे होता है, इस पे एक इस पे एक प्रश्न उठ रहा है कि कर्म शरीर करता है कि आत्मा। कर्म शरीर का, आत्मा शरीर द्वारा कर्म करता है। नहीं नहीं, आत्मा
द्वारा शरीर कर्म करती है, ये आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, यानी आत्मा कि है ड्राइवर, शरीर कर्म करता है। जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ, मान जी, लीजिए मैं हूँ कर्ता, साइकिल कर्म है। साइकिल के द्वारा मैं एक जगह पर दूसरा जगह पे गया हूँ, मान आत्मा लीजिए कर्म कर मान आत्मा लीजिए शरीर जो कर्म। जो जो एक आत्मा है वो एक बैटरी है, आप ये कहने की हाँ कोशिश कर रहे हैं हाँ, एक कि मतलब एक ड्राइवर के जैसा है। हाँ यानी कि जो शरीर को चलाने वाला है वो आत्मा है, ये आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, बस। तो यानी कि आत्मा जो कुछ कर रही है वो यानी कि आत्मा अगर कह रही है कि मुझे वहाँ जाना है तो भी वो शरीर रिएक्ट करेगी और वहाँ तक जाएगी, क्या ये बात सही है? हाँ 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 हाँ, सही है। तो आप इस हाँ, पे सही है। थोड़ा सा मुझे ये प्रकाश डालें कि जब महाभारत में अर्जुन से श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन गांडीव उठा और मार, ये जो तेरे सामने हैं इनकी आत्मा नहीं मरती, इनकी शरीर मरती है। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने कहा ये साफ स्पष्ट किया है और आपने भी इसको स्वीकार किया है कि शरीर को चलाने वाली आत्मा है। तो वो जो व्यक्ति वहाँ पर पाप कर रहा है जिसको वो श्री कृष्ण कह रहे हैं मार, उसकी आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर है, अमर है, मरेगा तो उसका शरीर मरेगा। तो बताइए दोषी कौन? आत्मा जो शरीर को चला रही है वो दोषी है कि जो शरीर के द्वारा वो क्रिया करा जा रहा है वो दोषी है? यहाँ पर तो बात ये होती है, मैं इस पर थोड़ा और मुझे बोलने का मौका दें, क्योंकि भगवान बुद्ध को अगर देखें यहाँ पर तो भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को उसके चित्त में परिवर्तन करके अपने संग में भिक्षु बनाया, जबकि वो इतना हत्यारा था, इतने लोगों को सर काट चुका था। जबकि उसने, अब अगर आपके संस्कृति के हिसाब से माने तो आत्मा को भी ले ले, तो भगवान बुद्ध ने उसके चित्त में परिवर्तन करके उसके शरीर को भी बचा लिया और उसके चित्त में यानी कि जो आत्मा कह रहे हैं उसके आत्मा को भी बचाकर भिक्षु बनाया। अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे श्रेष्ठ वो जो आप भगवान बुद्ध को उनके श्री कृष्ण को बता रहे हैं वो उनके हिसाब से किसी भी व्यक्ति को मार दिया, यानी कि जो भीष्म पितामह थे उनके पूरा कौरवों का उनको मार दिया वो चीज़ों से, उस हिसाब से तो यहाँ पर अधर्म हुआ, क्योंकि उनका जो चित्त जो शरीर उनके पाप कर रही थी वो तो उनकी आत्मा चला रही थी। और यहाँ पर आपने भी इसको स्वीकार किया है कि जो शरीर चलती है तो आत्मा चलाती है। इस पर थोड़ा मुझे ये आप थोड़ा स्पष्टीकरण दें कि शरीर का आत्मा का काम क्या होता है, ये थोड़ा बताएं आप। देखिए, शरीर जो है, जैसे कि मैंने बताया कि शरीर एक गाड़ी है, आत्मा ड्राइवर है। तो शरीर में जो भी कर्म होता है उसका दोषी होता है आत्मा। तो आत्मा के ऊपर वो सारा दोष लगता है और पाप पुण्य जो भी सनातन धर्म का नियम है वो आत्मा लगता है, आत्मा को ही लगता है। ताकि ये है कि कौन किस तो क्या, हिसाब से परिवर्तन। सुनिए सुनिए, तो क्या इस पे ये मान लिया जाए कि आत्मा का अगर शुद्धिकरण हुआ तो शरीर भी सुधर जाएगा? ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, क्योंकि सुधर बुद्धि जाए अगर ठीक हो जाएगा शरीर शुद्ध हो जाएगा। आत्मा का शुद्धिकरण अगर हुआ, गौतम बुद्ध तो वही बात भी बोलते थे कि आत्मा जो रहता है, आत्मा, इसलिए तो गीता में बोला गया है, हे अर्जुन तो अपनी आत्मा को पवित्र कर ले। जब तक तुम आत्मा को पवित्र कर लेगा, तो पवित्र बात। आप मुझे ये बताइए, इस पर तो आपने ये सहमति दी कि हाँ आत्मा शुद्ध होगी तो शरीर भी शुद्ध होगा। तो वहाँ पर जो श्री कृष्ण उसको आदेश दे रहे हैं कि मार उसकी शरीर मरेगी, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आत्मा को भी, यानी कि आत्मा पता नहीं है भी या नहीं उस समय तो कोई पता नहीं, लेकिन हाँ आत्मा की शुद्धिकरण कैसे हो गई अगर शरीर को मार दिया, तो ये बताइए। आत्मा का शुद्धिकरण, देखिए शुद्धिकरण क्या है। जैसे बात यह है कि उसमें परिस्थिति क्या थी, वो महाभारत युद्ध हुआ। पहले तो कहानी आप भी जानते हैं कि क्यों हुआ, क्योंकि वो माना नहीं, इसीलिए। नहीं पता है कि क्यों हुआ है, ये थोड़ा बताया। हाँ, देखिए, महाभारत युद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि उनके भाइयों ने वो उसको जमीन नहीं दिया, उनको जमीन नहीं दिया। फिर उल्टा उनके पास जुआ खेल का जो हो गया वो कांड हो गया कि अब उनको जमीन नहीं दिया गया। और फिर इन्होंने बोला कि एक भी सत्याग्रह देवी नहीं, मतलब नहीं देंगे मेदिनी, मतलब जी एक। जी, अब एक बात और मैं इस पर आपके एक प्रश्नों का और जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझ गया आप क्या बोलने वाले हैं इस पर। आप ये बताइए, पहले मेरे 2-3 टॉपिक प्रश्न हैं, इसका आप जवाब दीजिए कि जुआ खेलना धर्म है कि अधर्म है? देखिए, जुआ खेलना तो अधर्म ही है, इसीलिए तो अब अधर्म काम एक कर रहे एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। जुए में अपनी संपत्ति को हार जाना धर्म है कि अधर्म है? वो तो अधर्म है, इसीलिए अधर्म है। तो बोला अब ना, एक तो सेकंड, गलत हुआ। जुए में अपने पत्नी को हार जाना धर्म है कि अधर्म है? देखिए, जुआ में अपने पत्नी को जो लगा देना, ये लोगों ने लगाया है, ये तो गलत किया है उन्होंने, गलत ये किया तो है ना? गलत है। अब एक सेकंड, अभी मुझे इस पर बोल लेने दीजिए, आपको सिर्फ सही का पक्ष लेना है, यस या नो में जवाब देना है, उसके बाद में आपको भी पूरा मैं मौका दूंगा, आप भी अपनी बात रखें और मैं सुनूंगा भी।
तो इस पर आपने ये किया है कि जो महाभारत में जुआ खेला गया, जुए के लत के कारण जो कुछ संपत्ति हारी गई, यहाँ तक कि पत्नी को भी हारा गया, पूरा राजपाट हारा गया, तो क्या इससे आप सहमत है कि वो अधर्म हुआ था, क्योंकि जुआ खेलना धर्म नहीं है? वो निश्चित है, निश्चित है, अब इसीलिए तो अब इस वो पर जुआ खेलना एक चीज और, वो अलग एक चीज किए और, गए हैं जिसके कारण। मान लीजिए मैं जुआ खेल रहा हूँ, मेरे साथ में अगर आप भी खेल रहे हैं और मैं कहूँ कि मेरे मेरे जगह पर मेरे पास से मेरे भाई फेंकेंगे, ये किसी को भी मैं आप ले लेता हूँ, और इस पर आप सहमति दे दें कि कोई बात नहीं, आपके जगह पे जैसे अभी देखिए वर्तमान में क्रिकेट होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं रनिंग का काम करूंगा भैया, बैट बॉलिंग ये कर लेंगे, मैं थोड़ा दौड़ लूंगा, तो उस पर भी सहमति अगर हो गई तो वो गलत नहीं होता है। तो जब उस पर उन्होंने कहा कि मेरे बदली पासे मेरे मामा फेंकेंगे, तो उस पर जब ईमानदारी हो गई, तो उन्होंने जब सहमति कर दी, तो उसके बाद में जीत लिया, मान लीजिए मैंने जीत लिया सारा चीज़, उसके बाद में वो मुझसे मांग रहे हैं कि मुझे 5 गांव दे दो थोड़ी देर, मान लीजिए, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं है, वो बिल्कुल कोई संपत्ति ही नहीं रही, मान लीजिए मेरे पास से वो मांग रहे हैं, और मेरी इच्छा अगर मैं ना दूं तो क्या आप मुझसे युद्ध करके लेंगे? क्या ये न्याय है कि अन्याय है, ये बताएं। देखिए, जो मांग लिया बोल रहे हैं, युद्ध करके लिए, वो जमीन में उनका अधिकार है, ऐसा नहीं है कि वो जमीन ऐसे ही मांग गया था, आप युद्ध करके नहीं दिया, आप संधि ये किए थे। बताइए कि हारी हुई वस्तु, क्या जो चीज हार गए हैं हम, तो क्या उस पर मेरा अधिकार होता है, ये बताएं मुझे। हारी गई जो वस्तु बोल रहे हैं, हारी गई इसीलिए आप जो बोल रहे हैं कि हारी गई वस्तु का अधिकार नहीं है। अब जो जमीन की बात करो, वो इसीलिए तो फाइनल हुआ था वहां पे जमीन लौटाने का, जमीन लौटाने का इसीलिए तो फाइनल हुआ था कि वो उसके साथ संधि किया गया था, तुम हमारे जमीन दे दो, तुम इतना लो उतना लो, दुर्योधन के साथ इसीलिए तो संधि हुआ था। तो ऐसा नहीं क्या है कि पहले पहले चीज में उनके साथ युद्ध हो गया या वो नहीं माना तो इसीलिए युद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। उनको संधि किया गया था, उनके घर में जाया गया था, श्री कृष्ण खुद गए थे दुर्योधन के पास कि ऐसा ऐसा है, तुम भाई भाई हो, जो भी बात हुआ है, जो भी आपके बीच में समस्या आई है, उसको दूर करके वो चीज को पहले से वापस समाप्त करो, पहले समाप्त ये करो, करके और आपस सुलह में कर अच्छे लिया से जाए, सुलह कर लिया जाए, कुछ दे दो उनको भी रहने के लिए, ऐसा आप कह रहे हैं। जो भी चीज है उस चीज को अच्छे से मान लो, मतलब अच्छे से रहो, ये चीज को बढ़ाओ मत। जो भी आपने किया द्रौपदी को, तो जो बस अगर ये बोला जाए द्रौपदी का, उसको अगर जुआ में हारने की बात की गई थी, वो भी अधर्म किया कि नहीं? अगर अब द्रौपदी इस को पे आप मुझे पहला टॉपिक तो आप ये हरण किया, बताइए। तो ये क्या है? अधर्म हर कोई किए हैं, ऐसा जी नहीं है जी, कि अब सिर्फ ये पांडव वाले किए हैं। अब आप पांडव ये वाले में बताइए। जी, तो जुआ खेल के जो गलती किए हैं वो भी अपने गलती कर रहे हैं, और वो भी अगर जुआ में उनकी पत्नी को अब वो जीत गया, तो पत्नी को इतने लोगों के सामने जो धर्म की बात नहीं बोलता है, धर्म उसको परमिशन नहीं देता है कि ये चीज कर लो, तो वो भी अपनी पत्नी को लेके उतने लोगों के सामने दुर्योधन उनकी पत्नी का हरण कर लिया है। तो गलती दोनों का है, इसीलिए तो वहां पे डिसीजन हुआ कि गलती दोनों किए हो, जुआ खेले हो, जो भी है गलती दोनों ही किए हो, ऐसा नहीं है कि तुम अकेले गलती किए हो, दोनों जुआ खेले हो, आप दोनों खेले हो, ठीक है। इसी आप बात को मुझे यहीं पर रख के आप ये मुझे पूरा ये बताइए। समाधान, तो फिर भी नहीं हुआ, इनको पूरा बड़े बड़े जो उनके पितामह भीष्म हो गए, जो भी है, उनके बीच में समाधान नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया, जिसके कारण वो भाई का जमीन था, तो जो उनके हक था, तो इसीलिए उन्होंने फिर बार बार, ऐसा नहीं है कि आप पहले बार में नहीं आप मुझे हो गया। आप मुझे ये बताइए कि युद्ध करना क्या जरूरी था? देखिए, युद्ध करना जरूरी था, क्योंकि इसीलिए जरूरी था क्योंकि बार बार मना करने के बाद भी जब वो नहीं माना, श्री कृष्ण खूब गए कि बार बार मना किए कि संधि कर लो, संधि कर लो, संधि कर लो, बार बार करने के बाद वो अपना अड़ में रह गया कि मैं बिल्कुल नहीं ये करूंगा, बिल्कुल मारूंगा तुम लोगों को, बिल्कुल तुम्हारे साथ ठीक ये है, नहीं ठीक करूंगा। है आदरणीय जब जी, वो तो आप फिर थोड़ा इसीलिए युद्ध हुआ, एक इसीलिए लोग प्रश्न युद्ध का करते और जवाब दें मेरे, आप मेरे एक प्रश्न का और जवाब दें कि अभी आपने कहा वो बार बार कहने पर बहुत रिक्वेस्ट की गई इसीलिए वे माना नहीं, तो इसका एक ही समस्या था क्योंकि उस समय पे क्षत्रियों का एक ही बल था कि कोई चीज़ जीत कर ले लो, युद्ध से जीत कर ले लो, जिसके पास में जैसे, क्योंकि ऐसा उस समय पे चलता था, ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उस समय जो ये हैं। लिखा था। तो आप जी जी, आप मुझे ये बताइए, पहला टॉपिक तो मैं जब तक बोलूँगा आप मत बोलना, सिर्फ आप ये बोलना कि हाँ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उस पर तुरंत मुझे रोकना, अगर मैं सही बोलूँगा तो उस पर आपको ऐसे बोलना कि हाँ ये बात सही है। आप, क्योंकि मैं भी आपके बात पे सहमत बोलूँगा, क्योंकि जहाँ पर मेरा प्रश्न उठेगा तो आप भी मुझे देना। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि जुआ खेलना क्या धर्म है, तो आपने कहा नहीं अधर्म है, लेकिन श्री कृष्ण, उसके बाद में मैंने कहा जुए में क्या अपनी संपत्ति को हारना धर्म है, आपने कहा नहीं वो अधर्म है। फिर मैंने कहा जुए में अपनी पत्नी को हार जाना क्या वही धर्म है, नहीं अधर्म है। तो इन तीनों पर देखें आप, तो श्री कृष्ण जो है उस समय
किसका पक्ष ले रहे हैं? निजी स्वार्थ पर वो अपनी बहनों का, बहन के यानी कि ससुराल का, वो उनका निजी मामला था। वो अपने ससुर जो उनकी बहन की शादी हुई थी उनसे, द्रौपदी की, वो उनका पक्ष ले रहे हैं, जबकि उन्हें साफ पता है कि जुआ खेलना अधर्म है। उन्हें वही तत्क्षण वहीं पर रोकना चाहिए कि ये सही चीज़ें नहीं है, जुए खेलोगे, जुए में अपनी संपत्ति को हारोगे, और यहाँ तक सुनिए, कि मेरी जुआ बहन खेलने को के भी। टाइम पे श्री कृष्ण वहाँ पे नहीं थे, श्री कृष्ण थे द्वारिका में, श्री कृष्ण वहाँ पे नहीं थे जुआ खेलने के टाइम में, उनको हाँ, हाँ, बुलाया गया है मैं बाद में। समझ रहा बाद में हूँ। बुलाया गया है, तो जब घटना घट चुकी थी तब श्री कृष्ण ने आए और जी, श्री कृष्ण को बुलाया गया, फिर वहाँ पे बात खत्म हुआ, जुआ खेल जी। वहाँ पे खत्म, जब श्री कृष्ण आए वहाँ पे खत्म हुए, उनको समझाया। ऐसा कि नहीं, महाभारत पूरा पढ़िए, नहीं, नहीं, आपको नहीं, अगर पूरा मैं पढ़िए वो एक नहीं एक कह रहा करके हूँ। टिप्पणी के साथ मैं पूरा मैं वो बहन नहीं जी, कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे आप सिर्फ जो भी ये कह प्रश्न रहा कर था रहे हैं, मैं कि आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं, वो महाभारत के ऊपर जो भी सवाल है, हम्म, पूरा एक एक करके आप मुझे व्हाट्सएप में लिख के दे दीजिए, मैं एक एक करके पूरा लॉजिकली आंसर जी, जी, आपको लिख के दे मैं दूंगा। आपसे महाभारत सिर्फ बड़ा एक कहानी है, प्रश्न कोई एक छोटा चीज नहीं है, एक महाभारत प्रश्न बड़ा और, कहानी है। आदरणीय जी, एक प्रश्न और है मेरा, क्योंकि मेरे पास भी समय कम है, मुझे भी ड्यूटी पे निकलना है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि उस समय पे अगर वो युद्ध ना होता, यानी कि वो युद्ध को श्री कृष्ण रोक सकते हैं क्या? ये इस चीज़ को आप मान सकते हैं? देखिए, श्री कृष्ण तो रोकने की पूरा कोशिश की है, श्री नहीं, नहीं, कृष्ण नहीं। खुद गए दुर्योधन के पास हाँ, कि तुम रोक दो, आपने कहा उन्होंने रिक्वेस्ट किया, यहाँ तक कि पहले उनके भाइयों ने निवेदन किया कि भाई मेरे को इतना कुछ दे दो, मेरी पत्नी वापस कर दो, मुझे कुछ रहने के लिए दे दो, जो भी हो। तो क्योंकि भाई है, परिवार का मामला है, तो वो लोग सहमति नहीं दिए कुछ भी, क्योंकि वो थोड़ा क्रूर व्यक्ति थे या कैसे भी थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं दिए। फिर उसके बाद में स्वयं श्री कृष्ण गए, निवेदन किए, तब भी वो खाली हाथ वापस आ गए, वो लोगों ने माना नहीं। लेकिन इस पर टॉपिक ये उठता है कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान, आप इस बात को मानते हैं कि वो भगवान है, ईश्वर है? भगवान जो है, भगवान क्या है, मैं अरे श्री कृष्ण को मतलब क्या हाँ, मैं ईश्वर देखिए देखिए, ईश्वर आप बोलता हूँ, लोग भगवान जो है, भगवान ईश्वर शब्द नहीं है, क्या है वो मुझे पता है, लेकिन मैं। ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, वो भगवान है कि वो बलवान है, ज्ञान है, गुण है, बलशाली है, बुद्धिमान है, वो भगवान है, वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। ठीक है, इस पर एक टॉपिक और उठा है, भगवान का अर्थ, इसके बारे में मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, लेकिन जो मेरा टॉपिक है ये चीज़ मैं रख देता हूँ। तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि वो भगवान है? भगवान देखिए, भगवान मैं किस हिसाब से ईश्वर नहीं है, ये बात मैं बता रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ खुद गीता में कहे हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, जो अब गीता में खुद कहे हैं वो। मैं खुद गीता आपका श्लोक बता सकते हैं, वो खुद आप टोटल रामायण पढ़ लीजिए, जी, टोटल जी। रामायण पढ़ लीजिए, ईश्वर नहीं है, मेरा सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। जी, जी, ठीक है ये बात आदरणीय जी, मैं सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। समझ गया कि वो ईश्वर नहीं है, भगवान है, या भगवान मतलब यानी कि जो आपने हाँ, बताया। भगवान मतलब जैसे भगवान का शब्द का मैं बता देता हूँ। हाँ, हाँ, भगवान तो कोई बताओ। जैसे व्यासदेव भी भगवान है, आप भी जानते होंगे व्यासदेव भी भगवान है। भगवान कोई इंसान भगवान बोल सकते हैं, क्योंकि इंसान को आप भगवान बोल, क्योंकि जो उत्तम ज्ञान है, उत्तम गुण है, उत्तम बलशाली है, और उत्तम बलशाली है और उत्तम ज्ञान, उनको प्रचंड ज्ञान है, जैसे पूरा बहुत। आप जैसे गौतम बुद्ध को मानते हो, आप जैसे गौतम बुद्ध, जैसे बुद्ध सत्य प्राप्त होने के बाद जब उनको नहीं, ज्ञान आ भगवान गया, बुद्ध आप का किस हिसाब से मानते हो? आदरणीय जी, आप भगवान बुद्ध के बारे में ना बताएं, मैं जो उनके बारे में जानता हूँ, आप अपने वो जो श्री कृष्ण जी हैं हाँ, उनके बारे में आप डिफाइन करें। इससे गौतम बुद्ध को आप पूरा उच्चतम मानते हैं, सबसे ज्यादा मानते हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी मानते हैं, सबसे ज्यादा ये मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण, श्री राम, ये सबको हम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर भगवान मानते हैं, ऊंचाई जी, पर जी, भगवान मानते हैं। ठीक ऐसा है। नहीं कि अब सृष्टिकर्ता इस ईश्वर पर मानते मैं, मेरा हैं, विषय खुद क्या था? पर है, मैं ठीक है। क्योंकि वो खुद इंसान जैसा जिंदगी जिए हैं। श्री कृष्ण भी खुद संदीपनी मुनि के आश्रम में वेद अध्ययन किया है, वो खुद पढ़े हैं। मेरा प्रश्न ये था, रामचंद्र भी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पढ़े थे। मेरा प्रश्न ये था आदरणीय जी, कि उस समय पर वो जो महाभारत का युद्ध हुआ है, उसको श्री कृष्ण रोक सकते थे, और मैं आपको बता दूं कैसे रोक सकते थे। श्री कृष्ण स्वयं एक द्वारका नगरी के एक राजा थे, अपने जो भी वे वस्तु हारे हुए थे, एक, अभी इसका मैं आपको भगवान का अर्थ भी बताऊंगा, क्योंकि जब तक मैं बोलूंगा आप बीच में मत रोकना, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण रोक सकते थे इसलिए क्योंकि वे द्वारका नगरी के राजा थे। वे चाहते तो अपनी बहन को दहेज के मामले में या फिर कैसे भी आप लगा ले, उससे कोई नहीं, वे क्योंकि एक भगवान है उस हिसाब से, क्योंकि वे स्वयं अपने में से संपत्ति से उन्हें रहने के लिए जमीन, घर, बंगला दे सकते थे। ये युद्ध रुक सकता था, मगर उस युद्ध के होने से उनके भाइयों मारे गए, उनके साथ न जाने कितने सैनिक, कितने परिवार उजड़ गए। इन चीज़ों का कोई भी आंकलन नहीं है, बस लिख दिया गया। अब इस पर आप बोलेंगे कि वो तो
लिखा हुआ था या पहले कहीं पर, ये चीज़ें ठीक है होगा भी, लेकिन अगर माना जाए सामान्य तौर से तो वो युद्ध को रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने भगवान होते हुए युद्ध को नहीं रोका, वो अपने में से चाहते तो जो उनके पास संपत्ति थी उसमें से वो थोड़ा बहुत देकर उन्हें गुजारा भर तक रह सकते थे, क्योंकि उनके प्रिय थे, उनको देकर ये युद्ध रोक सकते थे, मगर देखिए जो उनके समय पर ये ऐसा नहीं किया उन्होंने। गुजारा भर कर देने से क्या फायदा है? देखिए उन्होंने भी तो वही किया है ना। वो ऐसा नहीं है कि मूर्ख है कि मैं दे दूंगा तो सब बच जाएंगे, ऐसे नहीं हुआ। वो जो युद्ध हुआ था पूरा पूरा टॉपिक पढ़िए, पूरा पहले से आप क्या कर रहे हैं कि एक पहले टॉपिक को, एक चीज को उठाकर उसी में प्रश्न कर रहे हैं। इसी प्रकार का होता क्योंकि है, मैं जानता हूँ ये बात भगवान पहला नहीं है। भगवान पहला के नहीं है, जैसे मैं बोल दूं भगवान का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई ऐसा चीज हो जाए कि कोई चमत्कार कर दे, आप इसी प्रकार का मत सोचिए। अब कभी मैं तो इसी यही समझ प्रकार का रहा हूँ, होगा। क्योंकि अक्सर नहीं नहीं सनातन नहीं धर्म नहीं, में जैसे चमत्कार ज्यादा दिखाते हैं आदमी। सुनिए चमत्कार तो सुनिए, बहुत सारे चमत्कार हैं। जो दिखाते हैं, सुनिए चमत्कार सनातन धर्म में नहीं है। बात ये बता रहा हूँ, वो लोग दिखाते हैं, लोग दिखाते हैं। कोई अगर चमत्कार की बात कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो सनातन, आप सनातन यानी धर्म कि को धर्म करते हो, वो तो यानी कि चमत्कार की बात नहीं है। यानी वो कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो जो अभी वर्तमान में वीडियो या पिक्चर या जो ये रामायण में तीर उड़ रही है और एक एक बाण से कई बाण हो जा रहे हैं, तो ये सब ये ये भी गलत ये टीवी देखिए, जो ये एक गलत बाण है। से कई बाण निकल रहे हैं, ये कोई गलत नहीं है। बात ये है कि क्योंकि वो उस समय का विज्ञान है। उस आज जैसे मिसाइल हम मार रहे हैं, आज एक मिसाइल से आप 5 मिसाइल भेज सकते हैं, तो उस समय का वो विज्ञान है। विज्ञान को तो कोई इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उस समय बाण बनाने का, सरभेद चलने का, सर में विभिन्न प्रकार की वस्तु का प्रयोग करने का, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के प्रयोग कर एक बाण आज हम यहाँ पे मारेंगे, बहुत जगह पर उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो वो उस समय का विज्ञान है, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप लोग क्या समझे हैं, मैं बता रहा हूँ। आपके मामले में ये है कि विज्ञान अब उन्नति हुआ है। आपका मानना ये है, आप इसीलिए उस समय को वो विज्ञान नहीं मानेंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर अभी मैं बोलूंगा रामायण में जो युद्ध हुआ था, वो जो सर्प धनु तीर मारे थे, तो वो उसको उस समय का विज्ञान है। आप इसीलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आप उदाहरण विज्ञान जी, अभी कोई भी विज्ञान यदि चला है तो उस विज्ञान से पूरी समस्त मानव जाति उससे लाभ लेती है। हाँ कोई भी, कोई जैसे अभी ये तो अभी समय का अभी विज्ञान है, उसका विज्ञान था। साइकिल चली तो धीरे धीरे करके जिसके पास जितनी आर्थिक स्थिति जैसे मजबूत होती गई वो भी साइकिल चला रहा है, उससे लाभ ले रहा है। ऐसे ही अभी वर्तमान में जो कट्टा बंदूक, ये अभी सरकार में देख लीजिए, हमारे सरकार के पास भी बहुत सारे हथियार हैं, मिसाइलें हैं, दूसरे देश से बचाने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी बहुत सारी हैं, जो कि पूरा समस्त देश, जो भी जितने भी पृथ्वी पर देश हैं, सभी अपने अपने सुरक्षित के लिए उस विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उसी उस समय समय करते पे थे। जो भी ईश्वर के जो चमत्कार थे या उन चीज़ों पर, आज वर्तमान में उन चीज़ों का लाभ लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? अब फिर आप भी कह रहे हैं कि वो तो जो दिखावा कर रहे हैं टीवी पर, ये सब चीज़, ये सब फालतू है, ये बकवास है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय का वो साइंस अलग था और ये साइंस अलग है। तो इसके मतलब इस पर टॉपिक ये उठता है कि तो इसके मतलब ये जो पिक्चर से और सीरियल में ये चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, तो जो भी भक्त हैं, जो भी वो उस ईश्वर में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं चमत्कारों पर कि हाँ मेरे साथ कभी ऐसी घटना होगी, भगवान मुझे दर्शन दे देंगे, तो क्या इस हिसाब से समाज को गुमराह नहीं किया जा रहा है उस चमत्कार को देखिए, डेवलपमेंट करके दिखाकर? हाँ हाँ देखिए, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। रामायण जो सीरियल में आ गया है, किस में आ गया है, ये चीज में जो बहुत कुछ चमत्कार को दिखा के लोगों को ये कर रहा है, ये गलत है। इसको हम भी स्वीकार करते हैं, इसको हम कभी इनकार नहीं करते कि